चलिए आज हम लोग पेज 6 से स्टार्ट करेंगे। सामान्य विज्ञान बायोलॉजी का जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पेज 5 तक हो गया था और ये टॉपिक वाइज जो है प्रत्येक क्वेश्चन को दिया गया है। तो आइए सेट 6 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेट 6, शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन रोकता है? तो हिपेरिन नामक प्रोटीन। ठीक है, हिपेरिन नामक प्रोटीन जो है शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। अगला टॉपिक है रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं से संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा हम लोग देखेंगे। रक्त को 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन में? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, याद रखना है। रक्त को 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन में? तो लाल रक्त कण, आरबीसी, श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी तथा रक्त बिंबाणु यानी ब्लड प्लेटलेट्स। तो 3 भागों में बांटा जाता है। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पे होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना दिन का होता है? तो 20 से लेकर के 120 दिन तक का होता है लाल रक्त का जीवन काल। श्वेत रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो श्वेत रक्त कण का निर्माण जो है आपका अस्थि मज्जा, लिम्फ नोड, यकृत, प्लीहा, यहाँ पे क्या होता है? श्वेत रक्त का निर्माण होता है। श्वेत रक्त का कण का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन तक ही होता है। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट कहा जाता है। लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? तो इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण कौन सा है? तो मोनोसाइट है सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण। लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो शरीर की हरी कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना, यानी शरीर की प्रत्येक कोशिका में ऑक्सीजन का पहुंचाना लाल रक्त का मुख्य कार्य होता है। आगे है श्वेत रक्त कण यानी कि डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना। डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है? तो शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना ही श्वेत रक्त का मुख्य कार्य है। सेकेंड लाइन से देखेंगे, वृक्क के प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? तो 1200 सीसी होता है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाता है? डायलिसिस कहलाता है। अगला टॉपिक देखेंगे रक्त परिसंचरण से संबंधित। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था और कब किया था? तो विलियम हार्वे के द्वारा 1628 ईस्वी में किया गया था रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज। शरीर में रक्त परिसंचरण करता है कौन करता है? तो हृदय करता है। ठीक है, हृदय करता है। रक्त में गैसों का आदान प्रदान कौन करता है? फेफड़ा करता है। मनुष्य का औसत रक्तदाब कितना होता है? 120/80, यानी कि वायुमंडलीय दाब से अधिक। रक्तदाब मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? स्फिग्नोमेनोमीटर कहलाता है। रक्तचाप नियंत्रित होता है तो एड्रिनल ग्रंथि से जो है रक्तचाप आपका नियंत्रित होता है। व्यक्ति के वृद्धि होने पर रक्तचाप क्या होता है? बढ़ता है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति क्या कहलाती है? इस्कीमिया कहलाती है। पाचन तंत्र से संबंधित हम लोग देखेंगे। मनुष्य में पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? तो मुख से प्रारंभ होता है। तीसरा लाइन देखेंगे हम लोग, लार में पाया जाने वाला एंजाइम है तो टाइलिन है। स्टार्च को माल्टोज में कौन बदलता है? तो टाइलिन बदलता है। लार सहयोगी करता है, स्टार्च के पाचन में सहयोग करता है। आगे देखेंगे टॉपिक है मानव शरीर से संबंधित जो है क्वेश्चन देखेंगे। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा है। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण होता है। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो एपिडर्मिस कहलाती है। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? एपिडर्मिस कहलाती है। मास्टर ग्रंथि कहलाता है तो प्यूटिटरी ग्रंथि यानी कि पीयूष ग्रंथि कहलाता है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर है, जांग की हड्डी। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपी जो कहाँ पे पाया जाता है? कान में। सबसे मजबूत हड्डी तो जबड़े की हड्डी होती है सबसे मजबूत हड्डी। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है तो कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। मानव हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। कान में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 6 होती है। मानव शरीर का कठोरतम भाग क्या होता है? तो दांत की शिखर की इनेमल हड्डी होती है जो मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है, इनेमल हड्डी। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है।
शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 206 होती है। और नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 300 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा पेज को पीछे कर लेते हैं। चलिए पहला लाइन देखेंगे। एंटीजन पाया जाता है। एंटीजन कहाँ पे पाया जाता है? आरबीसी में पाया जाता है। एंटीजन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो एंटीजन ए और एंटीजन बी। आरबीसी की संख्या मापी जाती है तो हीमोसाइटोमीटर से मापी जाती है आरबीसी की संख्या। आरबीसी का कब्र कहलाता है तो प्लीहा कहलाता है। ब्लड बैंक कहलाता है तो प्लीहा को ही ब्लड बैंक भी कहा जाता है। आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। ब्लड बैंक कौन कहलाता है? तो प्लीहा कहलाता है। रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है तो प्लेटलेट्स होता है। प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? 3 से 5 दिन होता है। प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ पे होता है? तो अस्थिमज्जा में होता है। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है तो कहाँ पे होती है? तो प्लीहा में होती है। खून थक्का नहीं जमाता किसके कारण? तो हीमोफीलिया रोग में। ठीक है, कौन सा रोग में खून थक्का नहीं जमता है? तो हीमोफीलिया रोग में जो है खून थक्का नहीं जमता है। रक्त थक्का बनने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो विटामिन के। विटामिन के कारण जो है रक्त में थक्का बनने में सहायक होता है। लाल रुधिराणु नहीं बनते हैं किसमें? तो थैलीसीमिया रोग में जो है लाल रुधिराणु नहीं बनते हैं। रक्त में डब्ल्यूबीसी की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति कहलाती है तो ल्यूकेमिया कहलाती है। नीचे देखेंगे रक्त वर्ग समूह से संबंधित प्रश्न है। रक्त समूह होते हैं तो रक्त समूह होते हैं ए, बी, ए बी और ओ। रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। लैंड स्टीनर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1930 ईस्वी में मिला था। चलिए दूसरा लाइन से देखेंगे। मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? तो ग्रसनी कहलाता है। पचे भोजन का अवशोषण कहाँ पे होता है? छोटी आंत में होता है। आंत की लंबाई कितनी होती है? 22 फीट लगभग होती है। भोजन पचाने में सहायक होता है एंजाइम। ये आपका रिवीजन हो जाएगा पूरा बायोलॉजी का। उसके बाद हम लोग फिजिक्स करेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री करेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन पूरा स्पीडी का हम आप लोगों को रिवीजन करवा देंगे। अमाशय से निकलने वाला जठर रस में कौन सा एंजाइम होता है? पेप्सिन एवं रेनिन होता है। प्रोटीन का पाचन होता है अमाशय में होता है। प्रोटीन का पचाने वाला एंजाइम है तो पेप्सिन है। ठीक है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन। मनुष्य के आहार नाल की औसत लंबाई कितनी होती है? तो 8 से 10 मीटर, लगभग 30 फीट। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? माल्टोज। अंतिम उत्पाद क्या है? माल्टोज। आगे देखते हैं एंजाइम से संबंधित प्रश्न। एंजाइम मूलतः होते हैं तो प्रोटीन होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। एंजाइम की रचना कहाँ पे होती है? तो अमीनो अम्ल से होती है। अमीनो अम्ल के कारण ही एंजाइम की रचना होती है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? तो एंजाइम है। ट्रिप्सिन, एमाइलेज और जाइमेज और लाइपेज क्या है? ये सब जो है आपका एंजाइम है। तीसरा लाइन में देखेंगे। मानव खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? 28 होती है। मनुष्य में पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 12 जोड़ी होती है। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितना होता है? तो 639। उपास्थि कहाँ पे पाया जाता है? नाक में। शरीर में अमीनो अम्ल की कुल संख्या तो 20। मानव शरीर में जल की मात्रा कितना होता है? तो 65 से 80% तक जल की मात्रा होता है। खून की मात्रा कितना होता है? तो शरीर के वजन का 7%, 5 से 6 लीटर। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा है? तो पीट्यूटरी ग्रंथि है। मानव शरीर का कठोरतम भाग कौन सा होता है? तो इनेमल, दांत की ऊपरी परत जो है शरीर की सबसे कठोरतम भाग होता है। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, उंगली में सबसे अधिक होती है। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो 98.6 फ़ारेनहाइट, 37.37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन होता है। याद रखिएगा आप लोगों को, ये पूछा जाता है प्रश्न बार बार। आगे है मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो 31 जोड़ी। 31 जोड़ी। ठीक है।
आगे है मनुष्यों में श्वसन दर होता है तो 16 से 18 बार। शिशुओं में श्वसन दर 44 बार प्रति मिनट, मनुष्य में 16 से 18 बार, बड़े व्यक्ति में। पैर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 60 होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे देखते हैं पहला लाइन। सर्वदाता रक्त समूह क्या कहलाता, कौन सा है? तो ओ है। और सर्वग्राही रक्त समूह ए बी। ओ जो है सभी को ब्लड दे सकता है और ए बी जो है सभी से ब्लड ले सकता है। आर एच फैक्टर संबंधित है तो रक्त से संबंधित है। आर एच फैक्टर की खोज किसने किया था? तो लैंड स्टीनर व वीनर ने 1940 में रिसर्च बंदर में खोजा था। ठीक है। रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो किडनी करता है, वृक्क करता है। और दूसरा लाइन में देखेंगे प्रोटीन एवं पेप्टोन पॉलीपेप्टाइड्स एवं अमीनो अम्ल में परिवर्तित कौन करता है? ट्रिप्सिन करता है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? तो ट्रिप्सिन है। स्टार्च को शर्करा में कौन बदलता है? एमाइलेज बदलता है। वसा को ग्लिसरीन में कौन बदलता है? लाइपेज बदलता है। ग्लूकोज को इथेनॉल में कौन बदलता है? तो जाइमेज बदलता है। तीसरा लाइन में देखेंगे बाल एवं नाखूनों की रचना होती है तो किरेटिन नामक प्रोटीन से होती है। मनुष्य में दांत पाए जाते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार आते हैं? तो 20 दांत जो है आपका 2 बार आते हैं। ठीक है। आगे है दांतों एवं हड्डियों के निर्माण हेतु आवश्यक तत्व कौन कौन सा है? तो कैल्शियम और फास्फोरस। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं हम लोग, पेज नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं आगे। यकृत से संबंधित क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है, लीवर। यकृत का वजन तो 1.5 से 2 किलोग्राम तक होता है लगभग में। ठीक है। पित्त स्रावित होता है तो लीवर के द्वारा, यकृत के द्वारा। पित्त होता है तो पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। पित्त का पीएच मान कितना होता है? 7.7। पित्त कहाँ पे जमा होता है? तो पित्ताशय में जमा होता है, गॉल ब्लाडर में। यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? विटामिन ए भंडारित रहता है। ठीक है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियमित बनाए कौन रखता है? तो लीवर ही रखता है। फाइब्रिनोजन तथा हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ होता है? तो यकृत के द्वारा होता है। शरीर में रक्त को जमने से कौन रोकता है? हिपेरिन। रक्त के थक्का बनने में कौन मदद करता है? फाइब्रिनोजेन। मृत आरबीसी को नष्ट कौन करता है? यकृत करता है। शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। शरीर के ताप को बनाए रखने में कौन मदद करता है? तो यकृत मदद करता है, लीवर। चलिए सेकंड लाइन देखते हैं। हृदय का मुख्य कार्य होता है तो शरीर के विभिन्न भागों को रक्त पहुंचाना ही इसका मुख्य कार्य होता है। ठीक है। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाता है? तो शिरा कहलाता है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिका क्या कहलाता है? तो धमनी कहलाता है। अशुद्ध रक्त कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त का संवहन कौन करता है? तो फुफ्फुसिया धमनी करता है। शुद्ध रक्त ऑक्सीजन युक्त रक्त का संवहन कौन करता है? ये भी है फुफ्फुसिया शिरा करता है। ठीक है। फुफ्फुसिया शिरा। मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितना बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। हृदय के सिकुड़ने को क्या कहा जाता है? तो सिस्टोल कहा जाता है। और हृदय के फैलने को क्या कहते हैं? तो डायस्टोल कहते हैं। सामान्यतः नाड़ी का स्पंदन दर बराबर होती है तो हृदय के धड़कने के दर के बराबर होती है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो थायरोक्सिन एवं एड्रीनेलिन होता है। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं, एड्रीनल को कहते हैं जीवन रक्षक हार्मोन। हृदयाघात यानी कि हार्ट अटैक का कारण है शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण ही जो है आपका हार्ट अटैक होता है। ठीक है, मनुष्य में। चलिए तीसरा लाइन देखेंगे। मूत्र का रंग पीला होता है तो यूरोक्रोम के कारण होता है। रक्त में यूरिया को पृथक कौन करता है? अलग कौन करता है? तो किडनी करता है। यूरिया सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, मूत्र में पाया जाता है। ठीक है, किस में पाया जाता है? मूत्र में।
शरीर में यूरिया किस अंग से बनता है, किस अंग में बनता है? तो लीवर में बनता है, यकृत में बनता है। मूत्र दुर्गंध देता है, तो यूरिया के कारण ही जो है मूत्र दुर्गंध करता है। आगे देखेंगे, मानव मस्तिष्क से संबंधित है। मस्तिष्क बना होता है तंत्रिका ऊतकों से बना होता है। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1300 से 1400 ग्राम होता है। मस्तिष्क 3 भागों में विभक्त होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित एवं सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो सेरिब्रम होता है, जिसे प्रमस्तिष्क भी कहा जाता है। सेरिब्रम उपभाग है किसका? तो अग्र मस्तिष्क का ये उपभाग है। मनुष्य की चेतना, तर्क, स्मरण क्षमता तथा बुद्धि को नियंत्रित कौन करता है? तो ये सेरिब्रम ही करता है। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा होता है? तो सेरिब्रम के द्वारा होता है। थैलेमस एवं हाइपोथैलेमस मौजूद होते हैं, तो अग्र मस्तिष्क में ही मौजूद होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए पहला लाइन देखेंगे, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कौन करता है? तो यकृत करता है। आगे देखते हैं, अग्नाशय से संबंधित प्रश्न है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो अग्नाशय है। ट्रिप्सिन स्रावित होता है, अग्नाशय के द्वारा ही होता है। लैंगरहैंस की द्वीपिका पाई जाती है, तो अग्नाशय में ही पाई जाती है, पेनक्रियाज में। इंसुलिन स्रावित होता है, अग्नाशय के द्वारा ही होता है। इंसुलिन क्या है? तो प्रोटीन श्रृंखला या पेप्टाइड हार्मोन है। इंसुलिन में उपस्थित धातु कौन सा है? जस्ता। इंसुलिन प्राप्त होता है तो डहेलिया के जड़ों से। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की खोज किसने किया था? तो बेटिंग एवं बेस्ट ने किया था। पहली बार इंसुलिन का इंजेक्शन दिया गया था 1922 ईस्वी में लियोनार्ड थॉम्पसन को कनाडा में दिया गया था। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना क्या कहलाता है? मधुमेह कहलाता है, डायबिटीज कहलाता है। रक्त ग्लूकोज स्तर को व्यक्त किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसी लीटर में व्यक्त किया जाता है रक्त ग्लूकोज के स्तर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं दूसरा लाइन से, हृदय की धड़कन पर नियंत्रित करने के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? पोटेशियम। हृदय स्पंदन को नियंत्रित कौन करता है? पेसमेकर जो है परिवर्तित करता है। ठीक है, यहाँ पे सब कलर हो गया, इसको मिटाते हैं। पेसमेकर करता है, ठीक है, पेसमेकर। जराविक सेवन क्या है? तो कृत्रिम हृदय है। हृदय का पहला प्रतिस्थापना किया गया था तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय किसे माना जाता है? तो डॉक्टर पी वेणुगोपाल को माना जाता है। हृदय संबंधी बीमारियों का पता लगाया जाता है तो ईसीजी के द्वारा पता लगाया जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के द्वारा, ईसीजी के द्वारा। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप, जो डॉक्टर के द्वारा देखते होंगे, कान में लगा के जो है सुना जाता है। हृदय प्रति मिनट रक्त पंप कितना करता है? 5 से 6 लीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किडनी से संबंधित है। मनुष्य एवं स्तनधारियों के मुख्य उत्सर्जी अंग होता है तो किडनी ही होता है। किडनी यानी वृक्क का बाहरी भाग क्या कहलाता है? कोर्टेक्स कहलाता है, कोर्टेक्स कहलाता है। वृक्क का भीतरी भाग क्या कहलाता है? मेडुला कहलाता है। वृक्क का वजन कितना होता है? 140 ग्राम। वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। तीसरा लाइन से देखते हैं, दर्द, ठंडा, गर्म की पहचान कौन करता है? थैलेमस करता है। शरीर का ताप, रक्तचाप, प्रजनन क्षमता, निद्रा को नियंत्रित कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। दृष्टि, ज्ञान एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण का केंद्र होता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है तो मध्य मस्तिष्क का पश्च भाग होता है। मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो सेरिबेलम होता है अनुमस्तिष्क में। सेरिबेलम तथा मेड्यूला ओब्लंगेंटा उपभाग है तो पश्च मस्तिष्क का भाग है। सेरिबेलम का मुख्य कार्य क्या है? तो शरीर के संतुलन को बनाए रखना ही इसका मुख्य कार्य है। हृदय स्पंदन, गति तथा रक्त श्वसन दर को नियंत्रित कौन करता है? मेडुला ओब्लंगेटा करता है। मेरुरज्जु होता है तो मेडुला ओब्लंगेटा का पिछला भाग होता है। ठीक है, मेरुरज्जु क्या होता है? मेडुला का पिछला भाग होता है। मेरुरज्जु या कशेरुक रज्जु से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है।
शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो कशेरुक रज्जु के द्वारा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला लाइन देखेंगे, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है? तो सिक्रिटिन करता है। हृदय से संबंधित देखेंगे, शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो हृदय ही है शरीर का सबसे व्यस्त अंग। हृदय का भार लगभग 300 ग्राम। मनुष्य के हृदय में होता है 4 कोष्ठ होता है। मनुष्य के हृदय में कितना कोष्ठ होता है? 4 कोष्ठ होता है। ठीक है, कितना कोष्ठ होता है? 4 कोष्ठ होता है। मूत्र, दूसरा लाइन देखते हैं, मूत्र अम्लीय का पीएच मान कितना होता है? तो 6 होता है। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो वित्त में होता है। स्वस्थ मनुष्य प्रतिदिन पेशाब करता है 1.5 लीटर। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। चलिए तीसरा लाइन देखेंगे, मस्तिष्क में सूजन आने से कौन सी बीमारी होती है? तो मेनिनजाइटिस होती है। अल्जाइमर रोग प्रभावित होता है, मस्तिष्क प्रभावित होता है। मस्तिष्क की बीमारियों का पता लगाया जाता है ईसीजी के द्वारा लगाया जाता है। ईसीजी क्या है? इलेक्ट्रो इंसोफेलोग्राफ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पेज नंबर 8 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पेज नंबर 8, प्रमुख ग्रंथियों से संबंधित हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। मास्टर ग्रंथि क्या कहलाता है? पीयूष ग्रंथि कहलाता है। पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि क्या कहलाता है? पीयूष ग्रंथि कहलाता है। पीयूष ग्रंथि का भार कितना होता है? 0.5 ग्राम। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? तो प्यूटिटरी है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड है। पीयूष ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि पाई जाती है गला में। थायराइड ग्रंथि स्रावित करता है थायरोक्सिन। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने हेतु उत्तेजित करने वाला हार्मोन है टीएसएच। टीएसएच का स्रावित कहाँ होता है? तो पीयूष ग्रंथि में होता है। थायरोक्सिन क्या है? तो आयोडीन युक्त अमीनो अम्ल है। घेंघा रोग किसके कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण होता है। रक्त शर्करा तथा रक्तचाप को नियंत्रित करता है एड्रिनल ग्रंथि। आपातकालीन हार्मोन किसे कहा जाता है? एड्रीनेलिन को कहा जाता है। लरो और उरो हार्मोन कौन कहलाता है? एड्रीनेलिन कहलाता है। गाय भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है? ऑक्सीटोसिन का लगाया जाता है। दूसरा लाइन देखते हैं, प्रोटीन बना होता है तो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है प्रोटीन। मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो 20 प्रकार की। सभी एंजाइम बने होते हैं तो प्रोटीन के बने होते हैं। प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सी बीमारी होती है? तो मरासमस एवं क्वाशियोर की बीमारी होती है। वसा होता है तो वसा जो है आपका अम्ल और ग्लिसरॉल होता है। वसा का संश्लेषण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है तो वसा प्रदान करता है। ठीक है, त्वचा रूखी हो जाती है किसके कारण? तो वसा की कमी से हो जाती है। वसा का मूल स्रोत क्या है? मक्खन एवं घी जो है वसा का मूल स्रोत है। दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है तो 62 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। दूध पाश्चुराइजेशन की खोज किसने किया था? लुई पाश्चर ने किया था। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4 होता है। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम तो रेनिन है। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से मापी जाती है। पीएचसी 10% का व्यापारिक नाम तो गैमेक्सिन। क्या है? गैमेक्सिन। दूध खट्टा होता है जीवाणुओं के कारण। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है तो लैक्टोज। कौन सी शर्करा है दूध में पाई जाने वाली? तो लैक्टोज। ठीक है, याद रखिएगा लैक्टोज। दूध में उपस्थित होता है तो दूध में केसिन उपस्थित होता है। कौन सा? केसिन। चलिए तीसरा लाइन देखते हैं, विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में, कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी का स्रोत कौन कौन है? तो खट्टे पदार्थ नींबू संतरा नारंगी। घाव भरने में सहायक विटामिन विटामिन सी। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल।
रिकेटस रोग होता है विटामिन डी की कमी के कारण। विटामिन डी मुख्यतः स्रोत सूर्य का प्रकाश। विटामिन डी में पाया जाता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग जनन क्षमता में कमी। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। रुधिर स्कंदन में सहायक होता है विटामिन के। रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन है तो विटामिन के। किस विटामिन का संश्लेषण मानव शरीर में होता है? विटामिन डी एवं के। मछली के लीवर ऑयल में प्रचुर मात्रा होती है विटामिन ए तथा डी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा पेज को आगे करते हैं। पेज को थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। चलिए यहाँ से देखेंगे पहला लाइन से, ब्रोनकाइटिस एक रोग है तो श्वास नली का रोग है ब्रोनकाइटिस। लेक्रिमल ग्रंथियां स्रावित होती है आंसू। जनन अंग कौन सा है? तो नरों में प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। ठीक है, जनन अंग से संबंधित हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। नरों में प्राथमिक लैंगिक अंग कौन सा होता है? तो वृषण होता है। एंड्रोजन स्रावित होता है वृषण से होता है। स्त्रियों में जनन अंग होता है अंडाशय। स्त्रियों में जनन अंग होता है अंडाशय। स्त्रीलिंग हार्मोन कहलाता है एस्ट्रोन कहलाता है। पुरुष हार्मोन कौन कहलाता है? तो एंड्रोएस्टेरोन कहलाता है पुरुष हार्मोन। पुरुष विकास हार्मोन कौन कहलाता है? टेस्टोस्टेरोन कहलाता है पुरुष विकास हार्मोन। स्त्री विकास हार्मोन कौन कहलाता है? एस्ट्रोजन कहलाता है। एस्ट्रोजन उत्पादित होता है पुटिका के द्वारा। गर्भधारण के लिए आवश्यक हार्मोन प्रोजेस्टेरोन। पुष्पों की पुरुषों की नसबंदी क्या कहलाता है? वेसेक्टोमी कहलाता है। स्त्रियों की नसबंदी क्या कहलाता है? तो ट्यूबेक्टोमी कहलाता है। चलिए सेकेंड लाइन देखते हैं। दूध से दही बनने में सहायक बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। घी और दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। घी में वसा की मात्रा कितना होता है? 99%। दूध में वसा मापने का यंत्र है व्यूटायरोमीटर। व्यूटायरोमीटर। चलिए विटामिन से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन होता है जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। विटामिन क्या होता है? जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। विटामिन की खोज किसने किया था? फंक ने किया था। जल में घुलनशील विटामिन बी तथा सी। वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के। विटामिन ए तथा बी की खोज किसने किया था? तो मैकुलन ने किया था। विटामिन सी का खोज किसने किया था? तो होल्टकट ने किया था। विटामिन डी का खोज किसने किया था? तो हॉपकिंस ने किया था। किसने किया था? हॉपकिंस ने किया था। ठीक है, सब ध्यान दिया। हम्म। चलिए आगे देखते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। रतौंधी होता है तो विटामिन ए के कमी के कारण होता है। तीसरा लाइन देखेंगे, जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग कौन कौन है? जीवाणु जनित रोग हैजा, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, प्लग, टाइफाइड, क्षय रोग, टीबी, कुष्ठ रोग, ये सब क्या है? जीवाणु जनित रोग है। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। एंटीबायोटिक्स नष्ट होते हैं बैक्टीरिया से ही नष्ट होते हैं। एंटीबायोटिक्स का जनक सेलमेन वाकसमैन। हैजा और टाइफाइड होता है जल प्रदूषण से हैजा और टाइफाइड फैलता है। हैजा प्रभावित करता है, हैजा आंत को प्रभावित करता है। टाइफाइड प्रभावित करता है, ये भी आंत को प्रभावित करता है। टाइफाइड और आंत ज्वर का पता लगाने के लिए किया जाता है तो विडाल टेस्ट किया जाता है। टाइफाइड के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है क्लोरोमाइसिन औषधि किया जाता है। संक्रमित चूहे को काटने से क्या होता है? प्लेग नामक बीमारी होता है संक्रमित चूहे को काटने से। ठीक है, चलिए पहला लाइन देखेंगे, पोषक पदार्थ से संबंधित क्वेश्चन। शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का स्रोत गेहूं, चावल, आलू, शर्करा, मधु, शकरकंद, गन्ना, ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट, दिया जाता है ग्लूकोज। प्रोटीन होता है जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जे बर्जेलियस ने किया था। प्रोटीन का मूल स्रोत है मटर, सोयाबीन, राजमा, चना, पनीर, मछली, अंडा, दूध, ये सब क्या है? प्रोटीन का मूल स्रोत है। सेकेंड लाइन देखते हैं, विटामिन ए का स्रोत कौन कौन सा है? दूध, अंडा, पनीर, ये सब क्या है? विटामिन ए के स्रोत हैं।
शरीर में विटामिन ए संचित रहता है लीवर में यानी कि यकृत में। विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है। बेरी बेरी रोग होता है विटामिन बी 1 की कमी से। विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम क्या है? तो राइबोफ्लेविन। विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। पेलेग्रा होता है विटामिन बी 3 की कमी से पेलेग्रा नामक रोग होता है। विटामिन बी 6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी 7 का रासायनिक नाम बायोटीन। विटामिन बी 11 का रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल। तीसरा लाइन देखेंगे, प्लेग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो गर्दन की ग्रंथियां एवं श्वसन तंत्र। काली खांसी को क्या कहा जाता है? पर्टूसिस कहा जाता है। टीबी या अक्षमा रोग होता है तो माइको बैक्टीरियम बैक्टीरिया के द्वारा होता है। टीबी से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? फेफड़ा। टीबी के जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने किया था। टीबी के इलाज में प्रयुक्त दवा एस्ट्रेप्टोमाइसिन। टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। बीसीजी का टीका लगाया जाता है यक्ष्मा में लगाया जाता है। आइए हम लोग आगे नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। आज टोटल बायोलॉजी का जो है 10 पेज करेंगे, ठीक है। पेज 6 से लेकर के 10 तक, 1 से 5 तक हो गया है। आप वीडियो नहीं देखें तो जाके जरूर देखिएगा। चलिए पहला लाइन देखेंगे, बीसीजी का अर्थ है बैसिलस कॉलमेट ग्यूरी। शिशु में बीसीजी का टीका लगाया जाता है, जन्म के तुरंत बाद ही लगाया जाता है। डॉट्स क्या है? डॉट्स टीबी के इलाज का अभियान है। डॉट्स का अर्थ क्या होता है? डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स होता है टीबी के इलाज के लिए, ठीक है। डिप्थीरिया से प्रभावित अंग कौन सा है? तो श्वास नली है। टिटनेस रोग से प्रभावित अंग कौन सा है? तंत्रिका तंत्र है। धनुष टंकार या लोकजा रोग कहलाता है टिटनेस कहलाता है। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन क्या कहलाता है? डीपीटी कहलाता है। डीपीटी का टीका लगाया जाता है डिप्थीरिया, काली खांसी एवं टिटनेस रोग से बचाव के लिए। निमोनिया रोग का कारण है जीवाणु। निमोनिया रोग प्रभावित करता है फेफड़ा को। कुष्ठ रोग प्रभावित करता है संपूर्ण शरीर को। कुष्ठ रोग का अन्य नाम लेप्रोसी हैंसल रोग। कुष्ठ रोग का उपचार एमडीटी दवाओं के द्वारा यानी एमडीटी मल्टी ड्रग थेरेपी के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कवक फफूंद एवं जनित रोग। दूसरा लाइन, दम्मा एथलीट फुट खाज दांत गंजापन आदि रोग होते हैं कवक यानी कि फंगस के कारण। एथलीट फुट का कारण है ट्राइकोफाइटोन। गंजापन का कारण है टीनिया कैप्टिस कवक। एंटीबायोटिक्स का उदाहरण है निर्माण कौन करता है? कवक से होता है। एंटीबायोटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो सेलमैन वाक्समैन ने 1942 में किया था। पहला एंटीबायोटिक्स कौन सा है? तो पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। दर्द निवारक दवाएं क्या कहलाती है? एनाल्जेसिक कहलाती है। चलिए अब आगे देखते हैं विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग कौन कौन से हैं? एड्स, डेंगू, ज्वर, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, रेबीज, ट्रेकोमा, मेनिंजाइटिस, चेचक, हर्पीज, खसरा, हेपेटाइटिस, पीलिया, छोटी माता, गलसुआ, ये सब क्या है? विषाणु जनित रोग हैं। अगला है एड्स का पूर्ण रूप क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स का पूर्ण फॉर्म। चलिए तीसरा लाइन देखते हैं, रेबीज प्रभावित करता है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। हाइड्रोफोबिया होता है रेबीज का विषाणु होता है। जल से भय रोग का लक्षण है रेबीज। रेबीज होता है पागल कुत्ते के काटने से होता है। रेबीज टीका की खोज किसने किया था? लुई पास्चर ने। हड्डी तोड़ ज्वर क्या कहलाता है? डेंगू ज्वर कहलाता है। डेंगू का वाहक कौन है? तो एडिसी एडिजिप्टी मच्छर है। डेंगू बुखार में कमी हो जाती है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। जापानी इंसेफेलाइटिस होता है विषाणु से। जापानी इंसेफेलाइटिस रोग का वाहक है क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर एवं सुअर। पीला बुखार क्या है? वायरस जनित बीमारी। वायरस जनित बीमारी। पीला वायरस क्या है? पीला बुखार तो वायरस जनित बीमारी है। पित्त ज्वर फैलता है एडिस इजिप्टी मच्छर से फैलता है। स्वाइन फ्लू क्या है? तो वायरस जनित बीमारी है।
स्वाइन फ्लू वायरस का नाम है H1N1। वायरस का क्या नाम है? H1N1। बर्ड फ्लू क्या है? विषाणु है, वायरस जनित रोग है। बर्ड फ्लू के वायरस का नाम क्या है? H5N1 है। हर्पीज रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? त्वचा। पीलिया या हेपेटाइटिस से प्रभावित अंग कौन सा है? यकृत यानी कि लीवर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एमडीटी में शामिल होता है डेप्सोन, क्लोफाजमीनी एवं रिफेमिथिन होता है। गोनोरिया और सिफिलिस क्या है? ये यौन रोग है। आगे देखेंगे हम लोग प्रोटोजोआ से जनित रोग। प्रोटोजोआ जनित रोग कौन कौन है? मलेरिया, अतिसार, पायरिया, पेचिश, कालाजार, निद्रा रोग। मलेरिया रोग होता है प्लाज्मोडियम परजीवी से। प्लाज्मोडियम परजीवी की खोज किसने की थी? सर रोनाल्ड रोस। मलेरिया का वाहक है मादा एनोफिलीज मच्छर। मलेरिया से प्रभावित अंग प्लीहा। मलेरिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैकुलाच ने किया था। मैकुलाच ने किया था। मलेरिया उपचार हेतु प्रमुख औषधि है कुनैन। कुनैन प्राप्त होता है सिनकोना की छाल से। ओआरटी चिकित्सा किससे संबंधित है? अतिसार से संबंधित है। अतिसार रोग का वाहक है घरेलू मक्खी। अतिसार का प्रमुख कारण रोटा वायरस। पायरिया बीमारी है दांतों एवं मसूड़े की। दांत की बीमारी होती है फ्लोरीन की कमी से होती है। फ्लोरीन की कमी से क्या होता है? दांतों का क्षरण होता है। दूसरा लाइन देखेंगे, एड्स प्रभावित करता है प्रतिरक्षा तंत्र को। एड्स रोग है एचआईवी विषाणु से। एचआईवी विषाणु क्या कहलाता है? रेट्रोवायरस कहलाता है। एचआईवी का पूर्ण रूप ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। आगे देखते हैं, एड्स की जांच होती है एलिसा टेस्ट के द्वारा। एलिसा का फुल फॉर्म क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट एसिड। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। पोलियो के टीका का खोज जोनास साल्क ने। पोलियो ड्रॉप्स की खोज अल्बर्ट स्वाबिन ने। पोलियो से प्रभावित अंग कौन सा है? तंत्रिका तंत्र। सल्क टीका संबंधित है पोलियो से। सल्क टीका के आविष्कारक जॉन सल्क। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को। भारत में पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत 1955 में हुआ था। डब्ल्यूएचओ ने भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित किया था 27 मार्च 2014 को किया था। चेचक होता है वेरियोला जोस्टर विषाणु से होता है। चेचक प्रभावित करता है पूरे शरीर को प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए तीसरा लाइन देखते हैं। रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस के द्वारा फैलती है। रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? मुर्गियों से संबंधित है। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग क्या होता है? विषाणु के कारण होता है। जीका वायरस फैलता है तो मच्छर के काटने से फैलता है। इबोला क्या है? पश्चिम अफ्रीका में सीमित एक रोग है। जीवाणु संक्रमण करने वाले विषाणुओं को क्या कहते हैं? जीवाणु विभोजी कहते हैं। छोटी माता रोग होता है जल प्रदूषण से होता है। आगे कोरोना यानी कि कोविड-19 से संबंधित देखेंगे। ये बहुत ही अच्छा सेशन है। ठीक है, जो कि आपको एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। कोरोना वायरस की शुरुआत कब हुआ? 31 दिसंबर 2019 को चीन के हुबेई प्रांत के वुहान से हुआ था। ठीक है, कोरोना का आधिकारिक नाम कोविड 19 19 इसीलिए है कि 2019 में आया था, इसीलिए इसका नाम कोविड 19 रखा गया है। कोविड का पूरा नाम कोरोना वायरस डिजीज। कोविड का पूर्ण रूप कोरोना वायरस डिजीज। डब्ल्यूएचओ द्वारा वैश्विक महामारी घोषित किया गया 11 मार्च 2020 को। कोरोना वायरस से प्रभावित अंग कौन सा है? फेफड़ा। भारत में कोरोना का पहला मामला कहाँ पे हुआ था? केरल में पाया गया था। भारत में कोविड 19 टीकाकरण की शुरुआत 16 जनवरी 2021 से शुरू हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला लाइन देखेंगे, पेचिश होता है तो एंट अमीबा प्रोटोजोआ से। पेचिश रोग प्रभावित करता है, आंत को प्रभावित करता है। कालाजार का कारक क्या है? लिस्टेनिया परजीवी है। इंदिरा रोग किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो ट्रिपनोसोमा प्रोटोजोआ के कारण। इंदिरा रोग का वाहक कौन सा है? सीसी मक्खी है। दूसरा लाइन देखेंगे, चेचक के टीके की खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। विश्व से चेचक का उन्मूलन वर्ष का है 1980।
सार्स क्या है? विषाणु जनित श्वसन रोग है। सार्स क्या है? विषाणु जनित श्वसन रोग है। सार्स होता है कोरोना वायरस से होता है। सार्स का पूर्ण रूप क्या है? तो सर्वर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। चलिए आगे देखते हैं। 100% कोविड-19 टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। कोरोना वायरस के प्रमुख वेरिएंट्स कौन कौन है? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमिक्रॉन। डेल्टा वेरिएंट्स का प्रथम प्रमाण कहाँ मिला था? भारत में ही मिला था। ओमिक्रॉन का प्रथम प्रमाण दक्षिण अफ्रीका में मिला था। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। 10 पेज, लास्ट पेज आज का। आज का लास्ट पेज देखते हैं हम लोग। कृत्रिम जनित रोग। प्रमुख कृमि जनित रोग कौन सा है? फाइलेरिया, टिनिएसिस, एस्केरिएसिस। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। फाइलेरिया रोग होता है वाउचेरिया कृमि से। वाउचेरिया कृमि से फाइलेरिया कृमि का संचारण होता है मादा क्यूलेक्स मच्छरों द्वारा। हाथी पांव रोग क्या कहलाता है? फाइलेरिया कहलाता है। टिनिएसिस रोग होता है टिनिया सेलियम परजीवी से। एस्केरियोसिस रोग का कारण है एस्केरियोसिस लुम्ब्रिकाइडिस नामक निमटोड से। वंशागत अनुवांशिक रोग से संबंधित हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। अनुवांशिकी रोग है वर्धनता, हेमोफीलिया, थैलेसीमिया, विल्सन रोग, ये सब क्या है? अनुवांशिकी रोग है। वर्धनता में रोगी को किस रंग का पहचानने की क्षमता नहीं होती है? लाल एवं हरा। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्धनता का वर्णन किया था तो हेर्नर ने 1876 में किया था। आगे देखते हैं दूसरा लाइन। जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है डुइफॉक्सी लेंस। वर्धनता रोग से ग्रसित व्यक्ति अंतर नहीं कर पाता, हरे एवं लाल रंग को सही से नहीं पहचान पाता है। ठीक है, अगला है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा क्या है? आंख की प्रकाशित तंत्रिका ग्रसित हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं कैंसर रोग से संबंधित जो है कुछ क्वेश्चन। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी कहलाता है। कैंसर के जांचने की विधि क्या है? बायोप्सी टेस्ट है। कैंसर उत्सर्जन करने वाला रसायन है कार्सिनोजोन। कीमोथेरेपी की जाती है कैंसर उपचार में। कोबाल्ट 60 प्रयुक्त होता है कैंसर के इलाज में। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है गामा किरणें। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है? यूज से। ल्यूकेमिया क्या है? तो श्वेत रक्त कोशिकाओं का कैंसर है। तीसरा देखते हैं, तीसरा लाइन में आइए। बच्चों में क्वासिक्लोर एवं मरासमस की बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से होती है। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरॉक्सिन की कमी से। मनुष्य में बुढ़ापे किस ग्रंथि से कारण लुप्त हो जाते हैं? तो थाइमस के कारण। ठीक है, मेनिनजाइटिस रोग प्रभावित अंग है मस्तिष्क। सिलिकोसिस रोग संबंधित है फेफड़ा से। इटाई कटाई जल में किसकी अधिकता के कारण होता है? तो कैडमियम धातु के कारण। ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण। ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑटो एनालाइजर का। मृत शरीर की जांच या पोस्टमार्टम क्या कहलाता है? ऑटोप्सी कहलाता है। पॉलिश युक्त चावल के सेवन से किस रोग की होने की संभावना होती है? बेरी बेरी। हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित की जाती है? पोटेशियम के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए पहला लाइन देखते हैं। रक्त थक्का नहीं जमता है हीमोफीलिया में। शाही बीमारी कहलाती है हीमोफीलिया रोग। थैलेस्मी थैलेसीमिया प्रभावित करता है रक्त को प्रभावित करता है। विल्सन रोग है दुर्लभ अनुवांशिक विकार। विल्सन रोग में शरीर में अत्यधिक मात्रा में संचय होता है कॉपर। आगे है आंख से संबंधित रोग। इससे संबंधित जो क्वेश्चन है हम लोग उनको देखेंगे। आंख से संबंधित प्रमुख रोग वर्धनता, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और बिंदुकता, ट्रेकोमा, ग्लूकोमा, ये सब क्या है? आंख से संबंधित रोग है। आंख का उपचार करने वाला क्या कहलाता है? ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। ट्रेकोमा व ग्लूकोमा बीमारी है आंख की बीमारी है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देता है, दूर की नहीं। निकट की वस्तु साफ दिखाई
देती है लेकिन दूर की नहीं देती है, इसमें उल्टा होता है। ठीक है। निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष, दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन निकट की नहीं दिखाई देती है। दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूसरा लाइन से देखेंगे, ब्लड कैंसर, ब्लड का कैंसर कहलाता है ल्यूकेमिया। फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है ल्यूकेमिया के उपचार में। त्वचा का कैंसर क्या कहलाता है? कार्सिनोमास। आंख के कैंसर क्या कहलाता है? रेटिना ब्लास्टोमा। हड्डी का कैंसर रेडियोधर्मी पदार्थ रेडियम प्लूटोनियम से। कैंसर प्रभावित कोशिका क्या कहलाता है? ट्यूमर। मस्तिष्क का कैंसर कहलाता है ब्रेन ट्यूमर। ट्यूमर के पहचान हेतु कौन सा रेडियोधर्मी समस्थानिक प्रयुक्त होता है? आर्सेनिक 74। अन्य रोग से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। ग्वाइटर यानी कि घेंगा या गंडमाला रोग होता है, आयोडीन की कमी के कारण होता है। मिनी माता रोग शरीर में किस धातु के अधिकतम आवश्यकता के कारण होता है? पारा के कारण। मिनीमाता रोग से प्रभावित अंग है तंत्रिका तंत्र। मिनीमाता रोग सर्वप्रथम पाया गया है जापान में। एनीमिया रोग होता है लोहे की कमी से। एनीमिया यानी रक्त अल्पता रोग कहलाता है हीमोग्लोबिन की कमी के कारण। ये बायोलॉजी का टोटल आपका जो है शॉर्ट में रिवीजन हो जा रहा है और ये प्रत्येक टॉपिक वाइज दिया गया है क्वेश्चन। ठीक है। तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है, चाहे आपका रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का हो, बिहार एसएससी का हो, एसएससी जीडी का हो, बिहार पुलिस का हो, जो भी एग्जाम है सबके लिए आपका ये महत्वपूर्ण है जिसमें साइंस पूछता है। पोटेशियम अल्पता है निम्न रक्तचाप का। कोयला खनन उद्योगों में कार्यरत श्रमिक किस रोग से ग्रसित होते हैं? तो फुफ्फुस मधुमेह से। एनोसिमिया रोग किससे संबंधित है? सूंघने की शक्ति के कमी से। एपिडर्मिक रोग संबंधित है त्वचा से। ब्राइटस रोग प्रभावित होता है गुर्दा। स्पैन्डिलाइटिस प्रभावित करता है मेरुदंड को। एमआरआई प्रयुक्त होता है संपूर्ण शरीर में और समान विकृति का पता लगाने के लिए जो है एमआरआई करवाता है। अगर बहुत डॉक्टर के पास से आप थक गए हैं, आपको कहीं पे कुछ नहीं पता चल रहा है, तो आप जो है एमआरआई करवाइए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है। एमएमआर का टीका लगाया जाता है खसरा, गलसुआ एवं रूबेला की बीमारी में। ईसीजी का पूर्ण रूप मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग। बीएमडी परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है? अस्थिरता के लिए किया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होता है हड्डी। रोग फैलाने वाले कीड़े क्या कहलाते हैं? वाहक। रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता से होता है गठिया। गठिया रोग प्रभावित होता है जोड़ को, हड्डी के जोड़ को। सिरोसिस रोग प्रभावित करता है जिगर को। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये लास्ट पेज देखेंगे बायोलॉजी का। बायोलॉजी खत्म 2 दिन में। ऐसे ही फिजिक्स भी आपका 3 दिन में खत्म हो जाएगा। केमिस्ट्री में भी 3 दिन में खत्म हो जाएगा। पूरा जो है आपका साइंस जो है 1 सप्ताह से लेकर के 10 दिन तक में आपका पूरा खत्म हो जाएगा, अगर हम इस तरह से डेली 5 से 7 पेज अगर आपको करवाते हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला लाइन है, खड़ी एवं आड़ी लाइनों में अंतर नहीं कर पाता हो अबिंदुकता रोग से ग्रसित व्यक्ति। ठीक है। अबिंदुकता के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है बेलनाकार लेंस का। जरा दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति क्या होता है? पास। ग्वाइटर घेंगा या गंडमाला रोग यहाँ से हो ही गया। सूखा रोग यानी कि रिकेटस प्रभावित करता है कंकाल तंत्र को। मस्तिष्क का एक विकार है अल्जाइमर। कुपोषण होता है प्रोटीन की कमी के कारण। घाव से निकलने वाला सफेद तरल है मवाद। ल्यूकोडर्मा यानी कि विटिलिगो है त्वचा रोग। कान के पर्दे की जांच के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ओटोस्कोप का। गुर्दे की पथरी होती है कैल्शियम ऑक्सीलेट। तो आपका ये टोटल 10 पेज था, खत्म हो गया बायोलॉजी का टॉपिक वाइज। टोटल क्वेश्चन जो था खत्म हो गया। ठीक है। कल से जो है हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। फिजिक्स भी बहुत जल्द जो है आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है। स्पीड ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, उसके अनुसार हम लोग चलेंगे। अगर स्पीड सही होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। देखिए यहाँ से जो है आपको कुछ दिखा देते हैं। सीरियल नंबर चैप्टर जीव विज्ञान जो था आपका 1 से 10। जीव विज्ञान जो था आपका 1 से 10 किधर गया? 1 से 10। पेज नंबर 1 से 10 जो है आपका जीव विज्ञान जो है खत्म
हो गया। कल जो है आपका 11 से 21 10 पेज जो है आपका फिजिक्स भी है, और जो है एक पेज में अंतरिक्ष विज्ञान, उसके अगले में जो है चौथा में है रसायन विज्ञान भी है, जो आपका 6 से 7 पेज में है। ऐसे ही प्रत्येक जो है आपका बायोलॉजी को हम खत्म करवा देंगे, रिवीजन करवा देंगे टोटल टॉपिक के साथ, टॉपिक वाइज। उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे हम, टेस्ट पेपर। ठीक है, टेस्ट पेपर जो है 1 से 72 है टेस्ट पेपर, उसको जो कर लीजिएगा, तो आपका बायोलॉजी से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ज्यादा स्पीड तो नहीं बता रहे हैं ना, ठीक है ना। और ये भी बताइएगा कि अगर कंटिन्यू इसको रखा जाए कि नहीं। फिजिक्स 2 दिन में आपका कंप्लीट हो गया। अब आगे केमिस्ट्री, सॉरी बायोलॉजी आपका 2 दिन में खत्म हुआ, केमिस्ट्री और फिजिक्स बचा हुआ है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।